कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। देखिए अंतिम बार, फिर हम लोग माखन चोरी की ओर, लीला की ओर चलेंगे। दोनों हाथ उठा करके, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। तो भगवान के जितने गुण होंगे उतने ही नाम है। जिस भाव से जिसने भजा परमात्मा उसी नाम को स्वीकार कर ले। तो उस भगवान का सुंदर नाम है कृष्ण और बलराम। अब धीरे 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 प्रभु जो है लाला बड़े हो गए हैं, 2 बरस के हो गए, धीरे धीरे 2.5 बरस के हो गए। तो भगवान ने सोचा कि अब हम तो हो गए बड़े, अब हम कोई नई लीला करें। तो भगवान ने कहा कि चलो अब थोड़ा गांव में भ्रमण करना सीखें। तो छोटे छोटे कृष्ण और बलराम, श्याम वर्ण और गौर वर्ण दोनों, माँ ने पैरों में पैंजनियां पहना दी, छुम छुम करते गली गली घूमने लगे। अब गोपियां देखती, सारा काम छोड़ करके कन्हैया के पास दौड़ी चली आती। कोई गाल चुम रही है, कोई गले से लगा रही है, कोई उठा करके भगवान को गोदी में रख रही है, तो कोई माखन खिला के कहती ले तू माखन दूंगी, तू यहीं रहे, मेरे पास ही रहे। अब धीरे धीरे भगवान जो है सबके घर जाने लगे, छुम छुम करते। अब गोपियों ने कहा कि देखो लाला को माखन खाना बड़ा पसंद है, तो जानबूझ करके द्वार पर मक्खी रख देती माखन की। तो माखन के लालच में जो है भगवान अंदर घुस जाते और उनको ऐसा लगता कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। गोपियां छुप छुप करके देखती कि देखो तो नहीं सकी, इसको ऐसा लग रहा है लाला को कि इसको कोई देख ही नहीं रहा है। माखन धीरे से ऐसे चुरा करके वहां बैठे दोनों भाई खाते और धीरे से गोपियां खिलखिला के बाहर हंसती। तो भगवान जो है खिलखिला करके हंसते। भगवान की मुस्कुराहट को क्या कहा है? माया। जब मुस्कुरा देते तो सब भूल जाते, मुस्कुरा देते तो गोपियां बड़ी आनंदित होकर के उनकी लीलाओं को देखा करती। कभी खेलते खेलते भगवान जाते, बछड़ों को छोड़ देते। कभी घर में जाकर के जो है बच्चों को चिमटी खोर देते, बड़े नटखट थे। एक दिन जो है माँ ने कहा लाला अब तू बाहर घूमने न जाना। अब 2 दिन से माँ ने क्या किया, लाला को बाहर जाने नहीं दिया। अब सारी गोपियों में खुसर फुसर हो गई। सब सोचने लगी अरे सखी 2 दिन हो गए यशोदा का लाले के दर्शन ही नहीं हुए, चलो तो देखे क्या बात है। अब सब ने अपने अपने घड़े लिए कमर पे और चल पड़ी। और मार्ग में ही यमुना जाते समय नंद महर पड़ता था। जाकर के बोले अरे ओ यशोदा। तो यशोदा मैया बाहर निकली, कहा भयो क्या बात है? बोले क्या बात है? बोले हम तेरे लाला की शिकायतें करने आई हैं। अब मेरे लाला ने क्या किया? मेरा लाला तो अंदर ही है, आज ही तो अंदर बैठा है, रोज क्या क्या करके आता है तुझे मालूम नहीं है यशोदा मैया? अच्छा बताओ तो मेरे लाला ने क्या किया? तो एक गोपी कहती है लाला तेरे लाला ने क्या किया मैया बताए? ये आता है और हमारे गौशाला में जाकर के दूध दोहने से पहले बछड़ों को छोड़ देता है। और हम जब दूध निकालने के लिए जाती हैं तो एक तो गाय हमको लात मारती है, हमारी कोहनी की कोहनी टूटे और दोहनी की दोहनी टूटे फूटे। ऐसा नटखटे तेरा लाला? मैया हंसती है, मेरा छोटा सा लाला है, तुम उसे डांटा करो। गोपियां के तेरे लाला को हम क्या डांटे? हम जब उसको डांटती है ना तो हमारे एक दांत दिखाता है। मैया उसको हंसते देख करके हमें भी हंसी आ जाती है, हम गुस्सा करना भूल जाते हैं।
और मैया एक कहती मैया पता है आपको? बोले का? एक दिन का भयो मेरे घर पर सत्यनारायण की पूजा करवाई, सो मैंने बढ़िया लीप छाप करके घर रखा था और बढ़िया जो है पाठ पर में सत्यनारायण भगवान की फोटो जो है लगाने के लिए रखनी थी। तो तेरे लाला ने पूछो का भाभी का हो रो है? मैंने की नहीं कि लाला आज है ना सत्यनारायण की पूजा है, हाँ तू भी प्रसाद खाना। तो तेरे लाला ने क्या किया मैया पता है? मैं तो चली गई जल भरने, और जल भरने गई और जब आपस आकर के मैंने जब देखा कि छोटे छोटे दो कुत्ती के पिल्ले वहां बिठाए दिए पाट पे। तो तेरा लाला बहुत ही नटखट है मैया। मैया खिलखिला करके हंस रही है। तो एक गोपी कहती लाला मैया तेरे काना की कर तो तुझे पता नहीं है, ये बड़ा बदमाश है, बड़ा नटखट है, थोड़ा डांटा करो। मैया कहती है तो तुम एक काम किया करो ना, तुम्हारे जो माखन है ना तो ऊपर टांग दिया करो। तो ये कहते आ हा बड़ी हमको ज्ञान दे रही हो। तेरा लाला इतना नटखट है, पता है एक दिन मैंने वो जो है मटकी ऊपर टांग दी, तेरा लाला आया घर में, पूरे घर में घुमा, उसको माखन नहीं मिला। तो पता है क्या बोला? हाँ, ये गोपी ये बहुत कंजूस है। अरे मित्रों इस गोपी के घर के सारे बर्तन तोड़ फोड़ दो। मैया माखन नहीं मिला तो मेरे घर की जितनी मटकियां थी ना तेरे लाला ने सारी फोड़ दी। और यही नहीं, पता है जब माखन नहीं मिलता घर में, कुछ देते नहीं तो कहते ये दरिद्र है, ये गोपी ये भिखारन है, इसके घर में भूत प्रेत रहते हैं, ये तभी तो माखन छिपा देती है। और यही नहीं माँ, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना हमारे, उनको चिमटी खोर के उठा देता है, रुला देता है। तो यशोदा ने कहा तुम एक काम करो ना, माखन और ये दोनों बच्चों को मायके भेज दो। तुम गोपी कहती मैया कुछ भी करो तेरा लाला समझ नहीं है, ये बदमाशी बहुत करता है। उतरे में जो है भगवान अंदर सो रहे थे तो धीरे से छुम छुम करते निकले। गोपियों में कुसर कुसर आ गया। अरे ओ सखी देख लाला आई गयो, सब लगी है। तो एक गोपी कहती है कि तेरे लाला ने मेरे संग तो बहुत ही बुरो कियो। का कियो? बोले तेरे लाला के बिना हमको अच्छा भी तो नहीं लगता यशोदा, उसके दर्शन नहीं करती तो हमको नींद नहीं आती, और यहाँ तक कि हम सोती है ना तो नींद में भी उसी के दर्शन होते हैं। इस प्रकार से सभी शिकायतें कर रही है। अब चलते हम देखो माखन चोरी लीला की ओर। तो भैया भगवान की टोली को ले आई है। प्रभु की सुंदर लीला जो है माखन चोरी और मटकी फोड़ लीला, इसका आनंद ही कुछ और है। तो अभी हमारे भगवान जो है अपनी टोली के संग हाँ आइए सुंदर लीला का हम दर्शन करेंगे बड़े भाव के साथ। एक सुंदर नाम संकीर्तन करें, उसके बाद हम इस लीला के दर्शन करेंगे। श्री राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोपाल यदुनंदन यदुनंदन यशोदानुलाल। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोपाल यदुनंदन यशोदानुलाल।
देखिए हमारे भगवान की बाल गोपाल की जो है टोली चली आई है। आप शांति बनाए रखिए। भगवान की माखन चोरी मटकी फोड़ लीला के हम दर्शन करेंगे। तो भैया प्रभु जो है माँ के पास खड़े थे, तो एक गोपी जो है उसी समय दही बेचने के लिए जा रही थी। तो दही बेचने के लिए जा रही थी, तो भगवान की याद आ गई उसको। उधर जय हो। तो दही बेचने के लिए चली, तो भगवान की याद आ गई। तो भगवान ने मटकी बेचते बेचते माखन लो माखन कहने की बजाय जो है गोपी, ए भाई बच्चों थोड़ा शांत रहो। थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। बोलिए नन्द के लाला की जय हो। तो प्रभु जो है देख रहे हैं कि गोपी एक माखन बेचने गई, लेकिन माखन ले लो की बजाय जो है माधव ले लो माधव कहने लगी।